बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको दांतों और मसूड़ों की जुमला अमराज के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से और उसका जो बीमारी है दांत और मसूड़ों की, उसका पूरा कंप्लीट इलाज बताऊंगा। जिसमें मसूड़ों की बीमारियों में जिसका मैं सबसे कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों की सूजन, मसूड़े सूज जाते हैं, उनके अंदर रेडनेस आ जाती है, जेंजिविट्स पैदा हो जाते हैं, जो मसूड़ों का जो गोश्त होता है वो दांतों को छोड़कर नीचे की तरफ चला जाता है, और पायरिया जो कि अब कॉमन हो चुका है, उसका कंप्लीट इलाज बताऊंगा। वो टूथपेस्ट भी बताऊंगा। ये समझ लें कि ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट दांतों की तमाम तर बीमारियों की का अहाता करेगी, ये ट्रीटमेंट जो है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक वो टूथपेस्ट बताऊंगा। पहले तो टूथपेस्ट के बारे में जान लें, जो बहुत ज़रूरी है, जिससे इस बीमारियों को, इन दांतों की जो और मसूड़ों की बीमारियाँ उसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। तो वो टूथपेस्ट है जिसे प्लाटिनियम फार्मास्यूटिकल वाले बनाते हैं। प्लाटिनियम फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, ये कराची में बिन कासिम के अंदर। और इस टूथपेस्ट का नाम है हाई स्लैश। हाई स्लैश, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड है और ट्रेनेक्सामिक एसिड है, जो कि क्रिस्टल सॉल्ट के साथ ये टूथपेस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मसूड़ों की तमाम बीमारियों का ये आता करता है, उसके लिए मुफीद है। जैसे खून का आना, सूजन मसूड़ों में पैदा हो जाना, सुर्खी है मसूड़ों के अंदर, और जेंजिविट्स है जो कि गोश्त छोड़ता जाता है, दांतों को नीचे की तरफ चला जाता है और दांत कमज़ोर होते चले जाते हैं, और पायरिया, ये उसका बहुत अच्छा सलूशन है ये टूथपेस्ट। इसको डेली जो है हर खाने के बाद अगर इसको 2 से 3 मिनट ब्रश कर लिया जाए दांतों को इससे, तो आपके दांतों की बीमारियां जो हैं और मसूड़ों की, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगी। प्रिवेंटिव फ्रॉम गम्स डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, यानी ये प्रिवेंट्स फ्रॉम गम्स डिजीज़। मैंने जैसे पहले बताया कि इसकी जो फार्मूलेशन है वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये अपनी नौइयत का बड़ा बेहतरीन और बहुत अच्छा टूथपेस्ट है। हाई स्लैश के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, और मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि ये प्लाटिनियम फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बनाते हैं। नाज़रीन, ये एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। हाई स्लैश जो है मेडिकेटेड टूथपेस्ट है, जैसे मैंने बताया कि प्लैटिनियम फार्मास्यूटिकल वाले बनाते हैं, और ये एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है। ये एक कोई बाजारू टूथपेस्ट नहीं है, मतलब बाजारी टूथपेस्ट नहीं, ये मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा। इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी था कि ये आपको आपके मेडिकल स्टोर से मिलेगा। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें सोडियम क्लोराइड है और ट्राइनामिक एसिड है। सोडियम क्लोराइड इसके अंदर 16% है, और ट्राइनामिक एसिड जो है इसमें 0.05% है। और ये अपनी नौइयत का बहुत मुफीद और बहुत अच्छी टूथपेस्ट है, मैं बहुत अच्छा मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। तो नाज़रीन, इसका तरीका यही है कि इसको कम से कम 1 इंच के बराबर तक टूथब्रश के ऊपर लिया जाए, और उसको डेली सुबह दोपहर शाम दांतों को 2 से 3 मिनट इससे ब्रश किया जाए। और अगर ये मुमकिन ना हो तो सुबह और रात को सोते वक्त इससे ज़रूर जो है 2 से 3 मिनट इससे दांतों को ब्रश कर लिया जाए। प्लस अगर दांतों में दर्द हो, जैसे दांत गल जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कीड़ा लगना, वहाँ इसको 5 मिनट रख लिया और रख कर राल टप खाएँ, तो वो दर्द वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और वो भी जो तेज़ाबियत है वहाँ की, वहाँ भी वो दांत पे से ख़त्म हो जाएगी, और दांत वहाँ बेहतर और अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, सही हो जाएगा, उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे अमराज के मैंने बताया कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों की सुर्खी, जेंजिविट्स वगैरह, और पायरिया जो है उसका इलाज है। अब मैं आपको दांत वाइट करने का तरीका बताऊंगा, जो कि जिससे दांत जो पीले हो जाते हैं और लोग परेशान होते हैं कि किस तरह इसको दोबारा साफ और खूबसूरत बनाया जाए। इससे दांत खूबसूरत और हसीन भी होंगे और बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो इसका मैं आपको इसको दांतों की जो पीलाहट है उसको ख़त्म करने के लिए भी, और वो सफ़ेदी आ जाए उसके लिए भी आपको एक तरीका और इलाज बताता हूँ, वो भी मेडिकेटेड है। वो इस टूथपेस्ट के साथ ही होगा। हमें लेना पड़ेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड आम मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है, सस्ती होती है, 20 से 25 रुपए की आपको मिल जाएगी। और इसका जो असल जो है वो यही है कि ये अरेस्ट करती है, जैसे ब्लीडिंग वगैरह है, कट्स हैं, उन पे ही काम आती है, बॉयल्स है, और एब्रेशंस एंड इंसेक्ट बाइट्स अगर आप काट लें कीड़ा वगैरह तो उस पर ये आप जो है इक्वल क्वांटिटी में ले लें। मैं इसकी खूबी भी बता रहा हूँ, हाँ, यानी इसका तरीका इलाज भी बता रहा हूँ इससे कि इसको इतना ले लें कि 1 चम्मच ये ले लें और 1 चम्मच पानी में मिला के इसे फिर रुई में लगा के उस मुकाम पे लगाएं जहाँ कीड़े वगैरह ने काटा है, ब्लीडिंग हो रही है, कट्स वगैरह लग गए हैं और बॉयल्स वगैरह जैसे पे हो जाते हैं, वहाँ पे इसको लगाएं तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से जल्दी आपको आराम आएगा और जल्दी वो ट्रीट हो जाएगा ज़ख्म। दूसरा सोल्यूशन इसका मुंह के लिए बहुत अच्छा ही है, दांतों और मुंह। तो इसका यह है कि सोल्यूशन को आप जो है पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका आप 1 पार्ट हाइड्रोजन लें, यानी 1 चम्मच इसमें हाइड्रोजन डालें और इसके अंदर 3 चम्मच जो है पानी ऐड करके इससे जो है गरारे करें और दांतों में इसको घुमाएं इसके अंदर, तो दांतों की जो अल्सर और जिंजिविटिस होती है वो ख़त्म हो जाएगी और मुंह की बदबू को भी ख़त्म करेगा। माउथ वॉश के तौर पे काम आता है और दांतों की तमाम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड दांतों के अंदर जो कैविटीज़ वगैरह पैदा हो जाती है उसको ख़त्म करता है। लेकिन इसका वही तरीका है कि जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे मुंह के लिए तो इसमें 1 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 3 चमचे जो है पानी के ऐड करके तब हम इसे मुंह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब मैं आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हवाले से भी बता दूं कि ये आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी और किसी भी मेडिकल स्टोर से जहाँ से ये आपको हैसलैस अवेलेबल होगी मेडिकल स्टोर से, वहीं से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं है, ये कराची केमिकल वालों की बनाई हुई और दीगर कंपनियों की भी आती है। अब मैं आपको दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए एक फार्मूला बताऊंगा, वो इन्हीं की कॉम्बिनेशन के बाद एक फार्मूला बनेगा और जो कि वाकई दांतों की चमक बढ़ाएगा, उसका पिलहाट ख़त्म करेगा, उनको सफ़ेद और हसीन बना देगा दांतों को। तो और जो बीमारियाँ उसकी जो होती हैं दांतों के अंदर जो कैविटीज़ जमा हो जाती है उनका भी खात्मा करेगा, कालापन भी दांतों का ख़त्म करेगा जैसे सिगरेट वगैरह से हो जाता है। तो उसके लिए करना यह है कि आपको लेना है मीठा सोडा, खाने का सोडा। खाने का सोडा, मैं फिर ये रिपीट करूँगा, खाने का सोडा होता है, कपड़े धोने का सोडा होता है, खाने का सोडा, इसे मीठा सोडा भी आप ज़बान में कहते हैं। प्लस ये बेकिंग सोडा कहलाता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में मीठा सोडा इसको कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। ये आप ले लें 1 चम्मच, 1 चम्मच के बराबर आप ले लें, जैसे ये मैंने लिया हुआ है, इस 1 चम्मच के बराबर ये ले लें। इसके अंदर आपने हाई स्लाइस टूथपेस्ट ऐड करना है, हाई स्लाइस टूथपेस्ट आप ऐड कीजिए, तकरीबन इतना ऐड करिए कि 1 से 1.5 इंच की लेयर बने। ये देखें 1 से 1.5 इंच की लेयर बन गई इसके अंदर, ये आप ऐड कर लें इसमें। इसमें ऐड कर लें हाई स्लाइस को, फिर प्लस इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल कर दें, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ही इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल करके इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट सा बना लें। इतना करें, थोड़ा ये थोड़ा पतला हो गया तो इतना इसमें ये ऐड करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा तरह। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, खाने का सोडा प्लस जो आपने टूथपेस्ट इसमें शामिल किया है वो बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और जब ये इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका रंग दूधिया हो जाए बिल्कुल, और आपको नज़र आए कि इसमें अब वो टुकड़े नज़र नहीं आ रहे, तो फिर जो है इसको आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह ये बन जाएगा, इस तरह से इसका पेस्ट सा बन जाएगा बिल्कुल। देखें दूधिया कलर में आ गया बिल्कुल, इसके अंदर वो न तो पाउडर नज़र आ रहा है, न खाने का सोडा नज़र आ रहा है, ना ही टूथपेस्ट, बल्कि ये इक्वल हो गया। अब इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद इसको आपने ब्रश में, इस तरह ब्रश में इसको शामिल लगाना है, ब्रश में लगा के अच्छी तरह से इसे दांतों पे, इससे दांत जो है
दांतों पे में लगाना है। अच्छा, तरीका यह है दांतों पे लगाने के लिए कि इसको, ये थोड़ा पतला हो गया, इसमें आप इसको थोड़ा गाढ़ा रखिएगा, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो इसका तरीका यह है कि 3 मिनट एटलीस्ट इसको ब्रश करें, 2 से 3 मिनट दांतों को अच्छी तरह इससे ब्रश करें। ब्रश करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए दांतों को छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से दांतों वॉश कर दांतों को कुल्ली कर लें ठंडे पानी से, और साथ दांतों पे उंगली फेरें अंदर बाहर अच्छी तरह से जिस वक्त आप कुल्ली कर रहे हो। ये 2-3 दफ़ा करने से ही इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में ही आपके जो दांत हैं उनकी पिलाहट ख़त्म हो जाएगी, दांत चमकीन और हसीन हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, कैविटीज़ ख़त्म हो जाएगी दांतों के अंदर जो जम जाती है, और जो दांत हैं वो मजबूत होंगे, उनकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो ये जो पेस्ट है जो ये बनाया है, ये बहुत ही उम्दा और मुफीद पेस्ट है दांतों के लिए, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फिर ये बताऊंगा कि दांतों को जब ये आप पेस्ट लगाएं दांतों को की पिलाहट दूर करने के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 मिनट, 3 तो मिनट इसको एटलीस्ट कम से कम दांतों पे ब्रश करें, हल्के हल्के ऊपर नीचे करके, और 1 मिनट तक लगा रहने दें। फिर ठंडे पानी से दांत कुल्ली करें और साथ साथ उंगली फेरते जाएं। तो इंशाल्लाह ताला आपके दांत की पिलाहट ख़त्म हो जाएगी, दांत सफ़ेद और हसीन हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। और अमराज जो दांतों के होते हैं, जिसमें जो मसूड़ों की सूजन, खून का आना, पायरिया, दांतों की मसूड़ों की सुर्खी, मसूड़ों में जिंजिविट्स का हो जाना, पायरिया वगैरह सब इंशाल्लाह ताला इससे ट्रीट हो जाएगा। देखेंगे कितना इसका ज़बरदस्त, और जिस तरह ये खुद वाइट हो गया है, इसी तरह आपके दांतों को वाइट और सफ़ेद बना कर देगा और चमकदार बनाएगा। और जो रेखें भर जाती हैं दांतों की, वो भी उनकी अंदर से भी रेखे में जो काला और पीलापन खत्म हो जाता है उसको भी दूर करेगा। नाज़रीन, ये टूथपेस्ट तो डेली आपने यूज़ करना है, डेली इसको इस्तेमाल में रखना है, अपने डेली यूज़ में रखना है। और ये जो ये हमने बनाया है फार्मूलेशन इसकी, ये हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, और इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। पहले हफ्ते में 2 लेनी है, फिर 2, फिर दूसरे हफ्ते में 2, उससे फिर अगले हफ्ते में फिर 1 दफ़ा में हफ्ते लेना है, फिर आगे फिर 1-1 हफ्ते में लेना है। इसके बाद जब दांत साफ़ हो जाए तो इसको डिसकंटिन्यू कर देना। यूँ समझ लें कि 1-1 हफ्ते, पहले हफ्ते में 2, फिर दूसरे हफ्ते में 2, फिर अगले हफ्ते में 1, फिर उससे अगले हफ्ते में 1। तो ये इसका तरीका इस्तेमाल होगा इस फार्मूलेशन का। ये जो हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये हाई स्लैश को मिला के बनाया है, ये फार्मूलेशन मीठा सोडा, इसको आपने हफ्ते में 2 दफ़ा, फिर दूसरे हफ्ते में 2 दफ़ा, और उससे अगले हफ्ते में 1 दफ़ा, और ये डेली आपने इस्तेमाल करना है। तो नाजरीन, ये आज की वीडियो थी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशन से हमें आगाह कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यह है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।